सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत यानी मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ुतबी ज़बान यानी साहिबे इल्म व इरफ़ान मुसन्निफ़े कंज़ुल ईमान यानी अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं तो सैयदी आला हज़रत ये अर्ज़ करते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बरदरान इस्लाम, आइए नहायती अदब व एहतराम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हमारे और आपके आका यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व फिल बदनी व शिफाइहा व नूरुल अब्सारि व सियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बिरादरान इस्लाम, हम सब के आका यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे करीम यानी हज़रत इब्राहिम अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश शहर बाबिल में नमरूद मरदूद के दौरे सल्तनत में हुई। और ये नमरूद बरवज़्ने मरदूद मर गया मरदूद, ना इसकी फातिहा और ना इसका दुरूद। ये वो बदबख्त था जिसने अपने आप को खुदा कहा, ये वो मनहूस था जिसने अपनी रियाया से अपने आप को सजदा करवाया। ये वो बदबख्त था कि जिसने खुदाई का दावा किया और ये कहा कि ऐ लोगों, मुझे खुदा मानो, मैं खुदा हूं, मैं तमाम रियाया को खिलाता हूं, मैं तमाम रियाया को पिलाता हूं, मैं तमाम लोगों को पालता हूं, इसलिए मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो, मेरे सामने अपने सरों को झुकाओ। लेकिन इस बदबख्त को ये नहीं मालूम था कि तू अपनी रियाया को खिलाता है जाहिरी तौर पर, लेकिन हकीकत में अनाज देने वाला, हकीकत में रिस्क देने वाला तो उस रब की ही जात है। उस मरदूद को ये नहीं मालूम था कि तू अपनी सल्तनत तो खिला देता है, तू लोगों को तो खिला सकता है, दुनिया के ऊपर जो तूने हुकूमत की है तो दुनिया के लोगों को तू खिला सकता है, लेकिन तू कैसे खुदा हो सकता है? खुदा तो वहदहू ला शरीक है। खुदा तो वो है जो जमीन के अंदर जो मखलूक है, अल्लाह उसको भी अनाज पहुंचाता है, उसको भी अल्लाह रिस्क देता है। तो बोल नमरूद कि तूने कितने जमीन के अंदर कितनी मखलूक की मदद की है? बोल मनहूस, तूने कितनी मखलूक को जमीन के अंदर गया और वहां देख लाया है? बोल आसमानी मखलूक की तूने कितनी मदद की है? अगर तू खुदा है तो तू दावा कर। लेकिन रियायती लोग थे, बादशाह का हुक्म था तो बादशाह के आगे सजदा करने लगे। नमरूद की वो बारगाह थी कि जिस बारगाह में जब भी कोई आता तो पहले सजदा रेज होता था। जब तक सजदा नहीं कर लेता था नमरूद बादशाह खुश नहीं होता था।
और जो उसको सजदा नहीं करता था उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। उसकी लाश तो नजर आती थी लेकिन उसके जिस्म में जान नजर नहीं आती थी। एक बहुत बदबख्त शख्स था जिन्हें हजारों लाखों माओ की गोदों को उजाड़ा है। ये वही मनहूस है। तारीख इसको हमेशा एक मनहूस के नाम से जानेगी और पहचानेगी। इतिहास के अंदर हमेशा इसका बदबख्त नाम लिखा गया है कि यही वो बदबख्त है जिसने कितनी माओ की गोदों को उजाड़ा है। यही वो बदबख्त है जिसने कितनी औरतों को बेदवा किया है। यही वो मनहूस है जिसने कितने मुसाफिरों और मजदूरों की हत्याएं की है अपने हाथों से, अपने लोगों से मरवाया है। यही वो बदबख्त था। तारीख ये कहती है कि नमरूद बादशाह वो था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर। और इतिहास के अंदर आया मारिजुन नबूवा सफा नंबर 310 के अंदर आता है कि दुनिया के अंदर 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इन 4 बादशाहों के अलावा किसी ने पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं की है। किसी ने जिला पर हुकूमत की है, किसी ने सल्तनत पर हुकूमत की है, किसी ने एक रियासत पर हुकूमत की है, किसी ने जिला पर हुकूमत की है, किसी ने इलाके पर हुकूमत की है। लेकिन ये 4 बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उन 4 बादशाह में 2 मोमिन थे, 2 काफिर थे। 2 मोमिन 2 काफिर। कुरान मुक़द्दस के अंदर हजरत सुलेमान का जिक्र है कि मोमिन बादशाह में सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। दूसरे मोमिन हजरत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और 2 काफिर थे, उनमें एक का नाम बख्त नसर था, बख्त नसर, और दूसरा बादशाह नमरूद था। दुनिया पर कितने बादशाह ने हुकूमत की बताएंगे? उनमें से एक का नाम मुस्लिम, 2 मुस्लिम 2 काफिर। बोलिए मुस्लिम में किसका नाम था पहले? सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन और हजरत सुलेमान। और काफिरों में एक नमरूद, एक बख्त नसर। याद रखिएगा, बख्त नसर। यही 4 बादशाह इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नबी थे, ये वो पैगंबर थे, ये तो दुनिया के बादशाह थे, लेकिन मेरे नबी वो बादशाह थे जो दोनों आलम के बादशाह, दोनों आलम के बादशाह। शायर कहता है अपने मौला का प्यारा है हमारा नबी, अपने मौला का, अपने रब का प्यारा है हमारा नबी। और ये आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कि अपने मौला का प्यारा है हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दूल्हा है हमारा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी माँ आपको एक तय खाने में लेकर चली गई। पेट में थे इब्राहीम, एक तय खाने में चले गए और उस तय खाने में गए जो खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवान ने वो तय खाना तैयार किया था शहर से बाहर। उसी में चली गई नमरूद के डर की वजह से। फिर वहीं पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब आपकी माँ रोजाना आती थी और वो आपको दूध पिलाकर चली जाती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरीके से बढ़ रहे थे जैसे कि एक बच्चे 1 महीने में जितना बढ़ता है, हजरत इब्राहीम 1 साल में जितना एक बच्चा बढ़ता है, हजरत इब्राहीम 1 महीने में उतना बढ़ते थे। बच्चा 1 साल में हमारा और आपका जितना लंबा होता है, इब्राहीम 1 महीने में उतना बढ़ेगा। तारीख की किताबों में आता है, इतिहास ये कहता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ उसके अंदर तशरीफ लाई तो हजरत इब्राहीम ने अपनी माँ से कहा, अरे मेरी माँ मुझे ये बताओ कि मेरा रब कौन है, मेरा पालने वाला कौन है। तो उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं हूं तुझे पालने वाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया कि माँ अगर आप मुझे पालने वाली हो तो आपको भी कोई पालने वाला होगा, वो बताओ आपका रब कौन है। तो उनकी माँ ने कहा कि आपके वालिद बुजुर्गवार। फिर इब्राहीम ने कहा
कि मेरे बाप को भी किसी ने पाला होगा, ये बताओ मेरे बाप को किसने पाला? तो उनकी मां ने कहा खामोश हो जाओ, और कोई जवाब ना दे सके। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्ग के पास उनकी मां गई और ये कहा, पूरा मामला अपने शौहर को बता दिया कि जिस बच्चे का ख्वाब पूरी दुनिया के अंदर है और लोगों को मालूम है कि इसी बच्चे के हाथ नमरूज जलील होगा, वही बच्चा आ गया है। मेरे शौहर बावकार, वो कोई और बच्चा नहीं है जिस बच्चे के ताल्लुक से यह कहा जाता है कि ये लोगों के दीन को बदल देगा। यही वो बच्चा है जो लोगों के दीन को बदलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुत खाने से, जब तय खाने से बाहर आए, सूरज गुरूब था, आसमान पे सितारा तुलू हुआ। इब्राहीम ने देखा आगे कि लोग बुतों की पूजा में मसरूफ है, लोग बुतों को पूज रहे हैं, लोग शिर्क में मुब्तला हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, इन बुतों को मत पूजो, एक रब की इबादत करो। तुम किन बुतों को पूज रहे हो जिन्हें अपने हाथ से तैयार करते हो, जो टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं? कैसा खुदा हो सकते हैं? क्योंकि हमारा खुदा तो वो है जो ना तो टूटता है और ना बनता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर तीसरे पारे तीसरा रुकू के अंदर जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा से कहा कि ऐ चाचा जान, आप इन बुतों को क्यों पूज रहे हो, जबकि आपको मालूम है ना तो ये देख सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना आपको कोई फायदा दे सकते हैं, फिर आप इन बुतों को क्यों पूज रहे हो? तो उनके चचा भी आजब हैरत में पड़ गया। कहा, ऐ इब्राहीम, अगर ये बुत तुम्हारी रिसालत और खुदा की वहदानियत का अगर ये जिक्र कर दे तो इब्राहीम मैं तुम्हारे ऊपर ईमान लेकर आ जाऊंगा। यानी ये बुत ये कह दे कि तुम नबी हो, और ये बुत ये कह दे कि एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, बाकी और किसी की नहीं, तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान लेकर आ जाऊंगा। तारीफ ये कहती है, जब उनके चचा आज़म ने ये कहा है, हजरत इब्राहीम ने बारगाह रब के लिए हाथ उठा दिया, मौला इसको वो ज़माना अता कर मौला कि ये बुत बोले। तारीफ कहती है, इब्राहीम का दुआ के लिए हाथ उठाना था, एक एक बुत से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। उनका चचा देखकर हैरत में पड़ गया और ये कहने लगा, इब्राहीम तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, वाकई तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, बुतों के ऊपर तुमने जादू कर दिया। इब्राहीम ने कहा, नहीं चचा, मैंने कोई जादू नहीं किया है, हकीकत ये सही बोल रहे हैं, इसके अंदर कोई पावर नहीं। बहरहाल वो ईमान लेकर नहीं आए। नमरूद के दौरे सल्तनत में एक साल में वो लोग तमाम लोग जमा होते थे, जिसे वो लोग अपनी ईद कहते थे, तमाम लोग जमा होते थे। जैसे ही वो लोग गए बस्ती से बाहर, इब्राहीम को पता पड़ गया बस्ती से बाहर गए, उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और बुत खाने के अंदर तशरीफ ले गए। तमाम बुतों को बाबिल के अंदर उन्होंने तोड़ना शुरू किया, चूर चूर कर दिया। शॉर्टकट में बयान करो, वाकई लंबा है। फिर कुल्हाड़ी ली, एक बुत के कांधे पर रख दी, जो सबसे बड़ा बुत था उसके कांधे पर रख दी। लोग जब उधर से आए तो फिर वो बुत खाने में आते थे, वहां से आते थे, फिर अपने बुतों की इबादत करने आते। लेकिन जब बुतों का ये हाल देखा कि ये क्या हो गया बुतों का, सब कोई उल्टा पड़ा, कोई टूटा पड़ा, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं, तो उन्होंने समझा कि इब्राहीम ही है, ऐसी हरकत इब्राहीम ही कर सकता है। फौरन इब्राहीम को बुलवाया गया, इब्राहीम आपने किया है। इब्राहीम ने कहा, तुम्हें क्या लेना देना किसने किया है, तुम तो अपने बुतों को देखो, क्या आपको नमरूद की बारगाह में चलना होगा? इब्राहीम ने कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूं। नमरूद की बारगाह में जैसे इब्राहीम पहुंचे, तमाम लोग दाखिल हुए, तमाम लोगों ने सजदा करना शुरू कर दिया। तमाम सजदे में इब्राहीम खड़े, तमाम सजदे में। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, तुमने मुझे सजदा नहीं किया। इब्राहीम ने कहा कि मैं सिर्फ एक जात को सजदा करता हूं और वो जात है मेरे रब।
मैं सिर्फ एक खुदा का मानने वाला हूं, मैं सिर्फ एक रब का मानने वाला हूं। तो नमरूद ने कहा कौन है तुम्हारा रब? इब्राहिम ने कहा रब्बिल लज़ी युही व युमीत। तीसरे पारे के अंदर इसका जिक्र कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, जो जिंदा करता है और मारता है, वो मेरा रब है। कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं। और नमरूद ने दो कैदी बुलवाए। कहा एक कहा पूछा क्या है? बोले कल मैं रिहा होने वाला हूं। नमरूद ने कहा फांसी के फंदे पर लटका दी जाए, मार दिया गया। दूसरे को बोले तेरा क्या हाल है? बोले कल मुझे सजा होने वाली है। बोले जा तू रिहा। इब्राहिम तुमने ये कहा था कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। देखो जिसको मौत आने वाली थी मैंने रिहा कर दिया, जो रिहा होने वाला तो मैंने मार दिया। अब मुझे खुदा समझो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की समझ में आ गया कि ये घामड़ है। फौरन मुनाजिरे का रुख बदल दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज समझ लिया कि आज इसका पर्दाफाश करना है, आज इसकी हकीकत लोगों को बताना है ताकि लोग इसके जुल्म और ज़्यादती से बाहर आ सके। तारीफ करती है इब्राहिम ने अपने मुनाजिर का रुख बदला और कहा है नमरूद सुन, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा का मुद्दई है, अगर तू खुदा है तो तू पश्चिम से निकाल। कहा इब्राहिम फाइनल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी फाती बिहा मिनल मगरिब। इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा का मुद्दई है, अगर तू खुदा का दावा करने वाला है तो तू पश्चिम से निकाल। अब वही लज़ी कफर, तो काफिर के होश उड़ गए। लेकिन यहां एक बात मद्देनजर, वो ये कि अगर नमरूद ये कर देता, अगर सूरज को निकाल देता तो इब्राहिम की दलील उलूहियत खुदा मानने पर मजबूर, क्योंकि ये हुक्म था कि अगर तू सूरज को पश्चिम से निकाल दे तो तू मेरा खुदा है। और अगर नमरूद निकाल देता तो इब्राहिम की दलील उलूहियत खुदा मानने पर मजबूर। लेकिन इब्राहिम ने जो दलील पेश की, उस दलील की रोशनी में यह था कि नमरूद तो सूरज को ना निकाल सका। लेकिन वो बात भी याद रखो कि मकाम साहिबा में जब अली के मुर्तजा की नमाज कज़ा होती है तो ऐसी डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने पश्चिम से निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी सूरज को पश्चिम से निकाला। तो इब्राहिम की दलील उलूहियत की बुनियाद पर मुस्तफा खुदा, मेरे नबी खुदा। अगर इब्राहिम की दलील यह है कि जो पश्चिम से सूरज निकाल दे वो खुदा है, तो मुस्तफा ने मकाम साहिबा में अली मुर्तजा के लिए तो निकाला था। तो आप क्या कहोगे? नबी को नबी कहोगे या नबी को खुदा कहोगे? अगर खुदा कहा तो इस्लाम से दीन इस्लाम से खारिज। तो है कुरान। अब तू बता, क्या अगर नबी को नबी माने या नबी को खुदा? इसलिए कि इब्राहिम की दलील को अगर मानते हैं तो नबी को खुदा। तो रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ हबीब, अब यह मामला तुम्हारी ज़बानी, यह मैटर तुम्हारे हाथ से पेश आया था, यह मैटर तुम्हारी उंगलियों से पेश आया था। जब तुमने सूरज को पश्चिम से निकाला, अब तुम्हारी ज़बान काम करेगी और तुम ही उम्मतियों का फरमा दो, तुम ही अपनी ज़बान से फरमा दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। क्योंकि यहां इब्राहिम की दलील उलूहियत यह थी कि जो भी पश्चिम से निकालते वो खुदा था और मुस्तफा ने अली मुर्तजा के लिए निकाला था। इसलिए रबी ने इरशाद फरमा दिया अभी अब इसको मैं नहीं, अब इसको तुम बयान करो, अब इसको तुम बयान करो। अगर तुम बयान करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि मुस्तफा ने खुद ही फरमा दिया और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीब आप फरमा दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह बशर। लेकिन कोई ये ना समझे, हबीब आगे भी फरमा दीजिए, आगे भी फरमा दीजिए, कोई ये ना समझे कि मुस्तफा हमारी तरह है। कि जब नबी ने तो यह फरमा दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूं। अबू जहल आया, मुस्तफा ने कहा, काफिरों के सवारों पर कहा हबीब ने मैं तुम्हारी तरह। सहाबा से फरमाया
तुम में कौन है मेरी तरह? अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? कोई नहीं है तुम में मेरी तरह। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले अबू जहल आया, क्या है मोहम्मद, तुझसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहल तूने सच कहा। सिद्दीक अकबर आया, या रसूल अल्लाह, एक दुनिया के अंदर सिद्दीक ने इतना सफर कर लिया, लेकिन आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, सदक़ता या सिद्दीक, ऐ सिद्दीक तूने सच कहा। साहबा परेशान, या रसूल अल्लाह, अभी अबू जहल आया, कुफार मुशरिकीन आए, और तमाम ने कहा क्या उससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है, और सिद्दीक है। आपने कहा सिद्दीक तूने सच कहा। मुस्तफा ने फरमाया, ए साहबा सुनो, मैं आईना हूं, आईना। अबू जहल ने मुझ में अपने आप को देखा, इसलिए अबू जहल से बदसूरत